डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आज लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं हम लोग, नेटवर्क की प्रॉब्लम है और वीडियो आप लोगों का नुकसान ना हो इसलिए वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, आप लोगों को मिल जाएगा। आज हम लोग शेक्सपियर के अगले प्ले की चर्चा करेंगे, मैकबेथ। मैकबेथ इज़ द शॉर्टेस्ट प्ले। प्रश्न पूछा गया है कि विच इज़ द शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर, तो आंसर है मैकबेथ, सबसे छोटा प्ले है। जहाँ तक मैकबेथ के सोर्स की बात है, इट इज़ टेकन फ्रॉम हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल ऑफ स्कॉटलैंड। हॉलिंसेट ने स्कॉटलैंड का एक संक्षिप्त इतिहास लिखा था और विच वाज पब्लिश्ड इन 1587, जिसका प्रकाशन 1587 में हुआ था। लेकिन हॉलिंसेट्स के क्रॉनिकल में जिन घटनाओं का जिक्र है वो इतिहास के ऊपर आधारित सच्ची घटनाएं हैं, लेकिन शेक्सपियर ने हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इमेजिनरी एलिमेंट्स लाइक थ्री विचेज की अगर बात की जाए, और बांकोस घोस्ट या बांको के भूत की बात की जाए, और मूविंग फॉरेस्ट ऑफ विरनम या विरनम के चलते हुए जंगल की बात की जाए, तो दीज एलिमेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय शेक्सपियर। तो ये सारे के सारे एलिमेंट शेक्सपियर ने नाटक में जोड़े हैं। एज पर कैरेक्टर्स ऑफ मैकबेथ, डंकन इज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, माल्कम इज डंकन्स एल्डर सन, डंकन का बड़ा बेटा है, डोनलबेन द यंगर सन ऑफ डंकन, मैकबेथ थेन ऑफ ग्लेमिस, जनरल ऑफ स्कॉटिश आर्मी, एंड लेटर ऑन थेन ऑफ कार्डर, और बाद में उसको कार्डर का थेन भी अपॉइंट किया गया डंकन के द्वारा। बांको इज़ द जनरल एंड मैकबेथ्स फ्रेंड, फ्लियंस बांकोस सन, बांको का बेटा है फ्लियंस, सीवार्ड जनरल ऑफ ब्रिटिश फोर्स, प्रश्न पूछा गया है कि हु वाज सीवार्ड, तो ब्रिटिश सेना का वो जनरल है। सेटन, ये भी प्रश्न पूछा गया है डीएसएसपी में, सेटन वाज मैकबेथ्स आर्मर, हिकेटी वाज द क्वीन ऑफ थ्री विचेज, एंड मैकडफ हु beheads Macbeth, and afterward Malcolm was declared the king of Scotland. तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग बेटा फ़ोन कर दो जो है। हेलो, हम लोग थीम की चर्चा, थीम आप लोग अपने आप पढ़ लीजिएगा और इम्पॉर्टेंट कोट्स जो है मैं लिख दे रहा हूँ। Important quotes. Fair is foul and foul is fair. फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, ये स्टेटमेंट है विचेस का, और ओपनिंग लाइन ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ की जो है शुरुआती पंक्तियाँ ये तीन विचेस के द्वारा बोली जाती हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ इफ इट वर डन, which is to be done,
If it were done which is to be done, it were well if it were done earlier. If it is done earlier, जो चीज़ किया जाना है, काश जिसे होना है और जिसे किया जाना है, तो इट वर वेल इफ़ इट इज़ डन अर्लियर, तो जितना जल्दी वो काम हो सके उतना जल्दी कर लिया जाना चाहिए. इट वर डन क्विकली होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा क्विकली. ये स्टेटमेंट है लेडी मैकबेथ का. नेक्स्ट कोट है टू बेगाइल टाइम look like town, sorry. टू बेगाइल टाइम लुक लाइक टाइम, अगर समय को धोखा देना है तो समय के अनुरूप ही आचरण करना चाहिए. वी आर वेलकम इन योर आइज, वी आर वेलकम इन योर आइज, अपनी आँखों में स्वागत का भाव रखना चाहिए. योर हैंड योर टंग, योर हैंड योर टंग, look like innocent flower, look like innocent flower but be serpent under it. But be serpent under it. ये भी स्टेटमेंट है लेडी मैकबेथ का. नोट कर लें, फिर इसके बाद जो है मिटा देते हैं. These instrument of darkness, these instrument of darkness tell us truth. Win us with honest trifle. Win us with honest trifle. To betray is in the deepest consequence. To betray is the deepest consequence. स्टेटमेंट है बांको का. बांको ये कहता है कि अंधेरे जगत के जो प्राणी हैं
ये सच तो बोलते हैं लेकिन हाफ ट्रूथ होता है, और इस प्रकार सतही तौर पर ईमानदारी का दिखावा करके हमारे विश्वास को जीतते हैं, और उनका ये जीतना केवल और केवल टू बिट्रे इज़ द डीपेस्ट कंसिक्वेंस, और उसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ धोखा देना होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हु वुड हैव थॉट, who would have thought that the old man would have so much blood in him, that the old man would have so much blood in him। किसने सोचा था कि इस बूढ़े व्यक्ति के शरीर में इतना ज़्यादा रक्त होगा। ये स्टेटमेंट लेडी मैकबेथ बोलती है जब मैकबेथ डंकन की हत्या कर देता है। नोट करें फिर आगे जो है, नेक्स्ट है स्लीप नो मोर। Macbeth does murder the sleep। Macbeth does murder the sleep। अब और ज़्यादा सोने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैकबेथ ने नींद की हत्या कर दी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है टुमारो 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 एंड टुमारो। Tomorrow, tomorrow, and tomorrow creeps in this pretty pace, keeps in this pretty pace from day to day to the last syllable of from day to day to the last syllable of time। ये मैकबेथ के soliloquy है। कल 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 इस तरह से करते हुए धीरे धीरे ये समय बीतता जाता है और अंत में व्यक्ति को जीवन की जितनी सांसें मिलती हैं उस तक जो है धीरे धीरे करके वक्त समाप्त हो जाता है। हियर इज़ द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल। Here is the smell of blood still। All perfumes of Arabia will not sweeten this little hand।
स्टेटमेंट है लेडी मैकबेथ का। इन स्लीप वॉक, अब भी इन नन्हे हाथों में रक्त की महक आती है। अगर इन छोटे हाथों को अरब जगत के संपूर्ण इत्र से भी धोया जाए तब भी इसमें महक पैदा नहीं हो सकती। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। जिंदगी कुछ नहीं बल्कि एक चलती फिरती छाया है। अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड फ्लट्स, अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड फ्लट्स, and hurt is no more, and is heard no more। ये भी मैकबेथ के सालोलोक्वी है। जिंदगी कुछ नहीं बल्कि एक चलती फिरती छाया है। विश्व एक रंगमंच है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक लाचार अभिनेता जैसा होता है। दैट स्ट्रट्स एंड फ्लट्स, जो विश्व के इस रंगमंच पर तमाम तरह की उछल कूद करता है, फिर इसके बाद मृत्यु के पर्दे के पीछे सरक जाता है। एंड इज हर्ट नो मोर, और फिर उसकी आवाज़, उसका कोलाहल सुनाई नहीं पड़ता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डियर, लाइफ इज ए टेल, लाइफ इज ए टेल ट्वाइस टोल्ड टेल, it is full of sound and fury, signifying nothing। मैकबेथ soliloquy। जिंदगी मूर्खें के द्वारा कही गई 2 बार की कहानी है। फुल ऑफ साउंड एंड फरी, जिसमें तमाम तरह की उछल कूद है। सिग्निफाइंग नथिंग, और अगर जीवन में महत्वपूर्ण बातों को देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, जीवन एक खोखला है। नेक्स्ट है, वेयर शुड आई फ्लाई, आई हैव डन नो मोर। आई हैव डन नो हार्म, द अर्थली वर्ल्ड The earthly world, where to do harm is often laudable, where to do harm is often laudable, and to do good
sometime account and to do is sometimes accountable dangerous folly। ये लेडी मैकबेथ का स्टेटमेंट है डियर, लेडी मैकडफ। वेयर शुड आई फ्लाई, मुझे कहाँ भाग करके जाना चाहिए। आई हैव डन नो हार्म, मैंने कोई गलत नहीं किया है। द अर्थली वर्ल्ड, ये संसार। वेयर टू डू हार्म इज़ ऑफन लाउडेबल, जहाँ कि लोग अगर किसी का नुकसान करते हैं, गलती करते हैं, तो गलतियाँ प्रशंसनीय हो जाती हैं। एंड टू डू गुड इज़ समटाइम्स अकाउंटेबल डेंजरस फॉली, और इस दुनिया में जो अच्छाई के कारनामे हैं वो अक्सर खतरनाक मूर्खता कहलाते हैं। तो स्टेटमेंट है ये लेडी मैकडफ का। नेक्स्ट है इज दिस द डैगर विच आई सी बिफोर मी, इज दिस द डैगर विच आई सी बिफोर मी। Come, let me catch thee, come, let me catch thee, the handle towards me। द हैंडल टूवर्ड्स मी, ये डैगर सीन का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मैकबेथ का है। इन हाल्यूसिनेशन, हाल्यूसिनेशन की अवस्था में ये स्टेटमेंट मैकबेथ बोलता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डियर, आउट डैम स्पॉट आउट। I say out, one, two, it is time to do the hell is murky। Lady statement in her Lady Macbeth in her sleepwalk। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डियर, नॉट इज हैड। नॉट कहते हैं शून्य को, नॉट इज हैड, ऑल इज स्पेंट।
सब कुछ खत्म हो गया, मिला कुछ भी नहीं। स्टेटमेंट लेडी मैकबेथ का। Where we are, there is dagger in men's smile. There is dagger in men's smile. The nearer in blood, the nearer bloody. The nearer bloody. फिर ये स्टेटमेंट है डोनाल्ड बेन का। To show an unfelt sorrow, is an office. ऑफिस कहते हैं दुष्कर कार्य को। इज एन ऑफिस विच द फेक मैन डज इजी। डज इजी। ये भी स्टेटमेंट आपका मालकम का है। ठीक, आज इतना ही। कल जो है हम लोग दूसरे प्ले की चर्चा करेंगे की कल चर्चा हो जाएगी।